नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम साइंस के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और अपने साथ इन क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलिए ताकि आपका दोबारा रिवीजन हो सके और आपके यह परीक्षा में बहुत रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों यदि जो लोग चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हम जब भी ऐसी सीरीज डालेंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ल्यूएन हाक ने एक कोशिकीय जीवों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, भाप अंगार किस गैस का मिश्रण होता है? तो जो भाप अंगार होता है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव क्या है? तो जो ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें नर्म लोहा का उपयोग अधिकतर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कूलर का आविष्कार किसने किया था? तो जो कूलर का आविष्कार है वह रिचर्ड सी लरामी जो वैज्ञानिक थे इन्होंने कूलर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, चीनी का जल में विलयन कौन सा मिश्रण है? तो जो चीनी का जल में विलयन होता है वह समंग मिश्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो जो कोयला है वह लेयर के रूप में एक परतदार चट्टान होती है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य होता है, इसीलिए कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? तो जो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है वह पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो बर्फ पर चलना घर्षण के अभाव के कारण कठिन होता है, क्योंकि बर्फीली जगह पर घर्षण का मान अधिक होने के कारण हमें इस पर चलने में कठिनाई होती है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। और जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। जो राइबोसोम है वह सबसे छोटा कोशिकीय अंग होता है। अगला क्वेश्चन, नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? तो जो नासा का जूनो मिशन है यह जूनो मिशन बृहस्पति ग्रह के लिए है और नासा यह यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो जो रेबीज का टीका है इसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। इसका आंसर है लुईस पास्चर ने। तो जो दोस्तों रेबीज होता है यह कुत्ते के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन, विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वमसण छिद्र के रूप में। तो जो तारों की समाप्ति है यह वमसण छिद्र के रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन जो होता है वह तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? तो जो थर्मस है वह किरचॉफ के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, सीड्स पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम की कमी के कारण पीले धब्बे होते हैं। अगला क्वेश्चन, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो जो कास्ट स्पिरिट है वह मेथिल एल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफिक फिल्म पर किसकी पतली परत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड की पतली परत चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है क्या कहलाता है? तो जो एक ही प्रकार से परमाणु से बना हुआ तो वह पदार्थ तत्व कहलाता है। इसका राइट आंसर तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है?
तो जो सभी शरीर के कार्यों का नियंत्रण है यह मस्तिष्क करता है। अगला क्वेश्चन, लघु ज्वर के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की क्या स्थिति होती है? तो इसकी स्थिति राइट एंगल समकोणिक होती है। अगला क्वेश्चन, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो दोस्तों, जब हम दूध में से मक्खन अलग करते हैं तो यहाँ पर अपकेंद्री बल का प्रयोग होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो यह दूरी 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी होती है। अगला क्वेश्चन, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो जो कान पर ध्वनि का प्रभाव है वह 1/10 सेकंड तक रहता है। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो जो गर्भाशय के लिए हम शब्द प्रयोग करती है उसको यूट्रस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। चूँकि हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है इसीलिए इसका घनत्व सबसे अधिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आलू के किस रोग को रिंग रोग भी कहा जाता है? तो जो आलू का सेथिल रोग है इसी को हम रिंग रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। कुछ इस प्रकार से पसलियाँ होती है और इनके 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो पृथ्वी के केंद्र में निकिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का ही प्रयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है और यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, पीतल का बर्तन किन अवयव द्वारा बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कापर और जिंक। कापर और जिंक धातु से ही पीतल का निर्माण होता है। यह पीतल एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, निर्जल कॉपर का प्रयोग किस परीक्षण में किया जाता है? तो निर्जल कॉपर का प्रयोग हम जल के परीक्षण के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन होता है? तो जो बायोगैस में जो मीथेन निकलती है उसका 66% भाग मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति से संबंधित है? तो जो चिड़िया का आकाश में उड़ना यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम से संबंधित है। इसे ही हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण होता है। इसका राइट आंसर ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऊनी कपड़ों की शुष्क धुलाई में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर बेंजीन। जो बेंजीन गैस होती है यह सूखी धुलाई में उपयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो यदि पानी का घनत्व बर्फ के घनत्व से ज़्यादा होगा तब ही बर्फ पानी पर तैरने लगेगी। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, शरीर के किस अंग को रक्त बैंक भी कहते हैं? तो रक्त बैंक शरीर के प्लीहा जो अंग है उसी को रक्त बैंक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर प्लीहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है? तो जो अम्ल वर्षा होने का कारण है यह नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड होती है। इसका प्रभाव हमारे ताजमहल पर भी देखा गया है। अगला क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस का प्रयोग ही हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा ही है। इसका राइट आंसर हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत ही वह अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्कनीकरण। वल्कनीकरण प्रक्रिया से ही हम गंधक के साथ रबर को गर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन, यह वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबर को मजबूत बनाने तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? तो जो रबर को मुलायम बनाने के लिए इसमें दोस्तों हम सल्फर ही मिलाते हैं। तो दोस्तों यह थे हमारे 50 क्वेश्चन जो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, और आपके एग्ज़ाम में यदि साइंस का पोर्शन आता है तो इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही सीरीज आपके पास आए इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।